अ, सिमरिया में घटना घटती, पूरा रीवा जल रहा है नशे और अपराध। रोज घटनाएं हो रही, घटनाएं और जिलों में क्यों नहीं हो रही? यहाँ पुलिस का कोई भय नहीं है और नशा चरम पर। वही पुलिस जब अपराधियों को बैठाकर पैकारी कराएगी, कोरेक्ट बिचवाएगी, शराब की पैकारी एसपी साहब कराएंगे, 25-25 लाख रुपए महीना लेंगे सिंडिकेट से बनवाकर और टीआई करेंगे, तो वो पुलिस से अपराधी क्यों डरेंगे? आज उसी का नतीजा है कि पूरे जिले में कभी दीपावली के दिन गैंग रेप हो रहा है, कभी एकादशी के दिन छुरा मारकर हत्या हो रही है। कल रात को हमारे यहाँ, कल शाम को 5 बजे पौड़ी बीर खाम में एक लड़की को कागज में तो जो एफआईआर कराई गई है उसमें लापता होने की कराई गई है, पर वो यहाँ से कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग से पढ़ के लौटी और उसको अगवा कर ले गए। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा एसपी का फेल होना, ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है। इनको और बाकी लाइन ऑर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना। पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सिमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है। हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की, नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा, हम वहां उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलती भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए, आइए विधायक जी का, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है। गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं थानेदार टीआई। पर संविधान में तो कोई इसका आशय नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं, इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहां से फोन गया। चूंकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे, तब ये कहने लगे फलाने आदमी नहीं थे, कोई झल्लू सिंह करके है, पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं एसपी ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ, झल्लू सिंह के कहने पे मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मिलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था। उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, राह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी, घटना बाजार में हुई। घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहां पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है, पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ, हमने इनको वहां खड़े देखा पर मारते नहीं देखे, और उन अपराधियों के बीच में साजिशन उतार दी और हत्या। इस बाबत उसने एक आवेदन दिया मृतक की पत्नी ने अभी, कि हमारे घर से ये लेके गए। और ये बात सबको मालूम, पूरे सवैया को मालूम है। वो भी जो गया है, जो जिसने हत्या की, वो भी बता देगा या बता दिया होगा। इसमें कोई झूठ नहीं। केवल मिसिंग ये हुई थी कि उसे रिपोर्ट करते समय ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन बयान इसी बात के लिए होता है, कठिन इसी बात के लिए होता है, उसने न दिया। अब कल उसके घर में कोई कृष्णपति त्रिपाठी और एक वही देवेंद्र त्रिपाठी जो खुद आरोपी, और एक वो सेक्रेटरी है जिसके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, जो वहां अवैध नाका का काम करता था और शराब पैकारी और इन सब में, वो पूरे गुंडे बदमाश 50 लोग उसके घर को घेर के घुसते हैं, उसके घर में बैठ के उसको दबाव देते हैं। उस महिला का जो हमने वीडियो देखा थाने में, उसमें जो कह रही है, हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा ना, कल न्यूज चली, थाने की न्यूज चली, आप लोगों ने देखा है ना, विराट में चली है, आपने देखा होगा, सबने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिए।
वो महिला खड़े होकर बोल रही है कि हमारे घर ये आए और कह रहे हैं कि नाम कटा दो, ये पैसा ले लो। आपने अपना पोस्ट डाला, पोस्ट में आप छोटी छोटी चीजें लिखते हो, आपने क्यों नहीं लिखा कि हमने उसको मदद के तौर पे 1 लाख रुपए दिया? आप उसको छिपा रहे हो इस बात को। और वो महिला वो 1 लाख रुपए नहीं ले रही थी, तो उसको दबाव बनाकर जबरन उसके फेंक के गए और वो फिर थाने जाती है। और वहां से हमें एक आदमी फोन करता है, वहां एक पत्रकार पहुंचता है, पूरी घटना मुझे बताता है। मैं एसपी को फोन लगाता हूं, एसपी फोन नहीं उठाता। मैं एसपी को ये लेटर लिखता हूं, पुलिस अधीक्षक महोदय, दिनांक 11/11/24 को अजय कांड हत्याकांड के आरोपी इनके द्वारा फलाने कस्बे की पार्टी हदी द्वारा धमकाए जाने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि स्क्रीन शॉट का अवलोकन करें, जो स्क्रीन शॉट उसके घर का। इसमें सिमरिया थाने का पुलिसकर्मी एवं दबावकर्ता के साथ मौजूद है। तो ये पुलिसकर्मी क्यों गया था साथ में पैसा दिलाने? भाई, कौन से आप विधायक हो, कौन से आप जनप्रतिनिधि हो, आप हो कौन, किस हैसियत से वो पुलिसकर्मी थाने से गया? फिर वो वीडियो में जो विराट का न्यूज चला, उसमें पुलिसकर्मी बोल रहा कि हाँ हम गए थे, हमारे सामने दिए हैं मदद के लिए। तुम क्यों गए थे मदद दिलाने के लिए? फिर हमने लिखा है कि पत्नी पर जबरन इसलिए वापस ले जाने की दबाव बनाया जा रहा है। 1 लाख रुपए रिश्वत में धर दिया गया है। फरियादी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देकर अविलंब 24 घंटे के अंदर कथन कराएं। धमकाने तथा रिश्वत देने वाले राजेंद्र विश्वकर्मा नगर पंचायत के पति अध्यक्ष के कसबल त्रिपाठी अन्य के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध। हमने एसपी को व्हाट्सएप कर दिया तुरंत। वो वहां खड़ी है, मैं उसको इनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने आईजी को व्हाट्सएप किया, मैंने एडीजी जो आए हुए हैं अनिल कुमार, उनको व्हाट्सएप किया, मैंने डीएसपी से बात की, मैंने एडिशनल एसपी से बात की फोन में कि उसको पावती दिलवाइए। ये लोग और एसपी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वहां का पुलिसकर्मी गुंडों को फोन कर देता, अपराधियों को। वो करीबन थी वो महिला अकेले और उसकी कोई ननद, 2 लोग, और वहां से 30-50 आदमी थाना के अंदर घुस जाते हैं, उसको धमकाते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। और वो जो अपनी पावती लिए थे, वो पावती भी मेरे पास ये व्हाट्सएप का, जिसमें वो लिखे हैं कि निवेदन है कि दिन दहाड़े हत्या जिसकी सूचना दर्ज है, निवेदन है कि सुबह पाथिया के घर केपी त्रिपाठी, देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी अन्य साथियों का है। मुझे कह रहे थे तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की है? तुम्हें पता नहीं देवेंद्र त्रिपाठी मेरा आदमी है, उसे मैं बचा लूंगा, मेरी शासन सत्ता है। रौब दिखाकर मुझे डरावा धमका रहे थे तथा साथ में पुलिस को भी लिए थे। कह रहे थे देखो पुलिस हमारे कहने पर काम करेगी, तथा जबरदस्ती केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा 1 लाख रुपए मुझ पर दबाव देते हुए दे गए हैं। अतः निवेदन है कि इनके द्वारा केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा दिए गए 1 लाख थाने में जमा करा लिए जाए। मैं मेरे पति साजिशकर्ताओं के विरुद्ध। देखिए वो थाने में खड़ी है और ये उसका लेटर गुंडों से छुड़वा लो पुलिस वहां की, और 1 लाख रुपए गुंडों को दिलवा दो। चलो उसको दे दो। जब वो फेंकने लगी, वो ऐसे फेंके दे रही थी खोल के कि थाने, तब लेते हैं वो जान बचा के भाग रहे। इनसे आप उम्मीद करते हो, इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अभी तक कथन नहीं करा रहे। ये गुंजाइश दे रहे हैं अपराधियों को कि तुम इनको मैनेज कर लो। वो कह रहे हैं कि एक दिन और रुकिए, एक दिन और रुकिए, हमारा बात चल रही है, हम दबाव बनाए हुए हैं, और जब हमारा दबाव बना लेंगे, हम सेट कर लेंगे, तब आप कथन कराना। ये कथन को आप सोचिए, इनको कथन 24 घंटे में हो जाना चाहिए। आज 3-4 दिन हुआ है, बयान जो होते हैं ना एफआईआर के बाद, गवाहों के बयान, फरियादी के बयान, ये कथन नहीं करा रहे। वो जब तक मैनेज नहीं कर लेंगे तब तक ये कथन नहीं कराएंगे। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, और पुलिस ये सब कारनामा कर रही है। मैंने आज फिर एसपी को ये पत्र लिखा है, आपके सामने व्हाट्सएप करूंगा अभी। व्हाट्सएप कानून है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इसको मान्यता दी गई। ये एक तरह की पावती। इसमें मैंने लिखा है कि बेबा ज्योति केवट थाने में उपस्थित थी तथा अपराधियों द्वारा जबरिया पुलिस के साथ घर आकर 1 लाख रुपए को आवेदन में के साथ थाने में जमा करा रही थी। जिस संबंध में वहां उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा मुझे तुरंत फोन पर सूचित किया गया। साथ ही बेबा ज्योति केट के आवेदन की छायाप्रति भी मुझे व्हाट्सएप में प्रेषित है। यह सब मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रेषित किया है। पत्र का अवलोकन करें। तो संबंध में मैंने तुरंत लिखकर आपको प्रेषित किया, जिसे आपने देखा। व्हाट्सएप में नीला रंग आ जाता है, जिसे आपने देखा। फिर वहां गुंडों के पहुंचने तथा पुलिस की साथ पर बेबा के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही पुलिस द्वारा पुराने अपराधी को 1 लाख रुपए दिला दिए गए। बिना पावती दिए थाने से भगा दिया गया।
यह पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। तत्काल मेरे द्वारा आपको फोन किया गया, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए फोन रिसीव नहीं किया। तत्काल एडिशनल एसपी फिलहाल डीएसपी प्रजापत से मेरी बात हुई। इसके बावजूद भी फरियादी एवं गवाही को पावती न देकर आप सब ने मिलकर अपराधियों के हितों का ध्यान रखा हुआ है। आपके द्वारा जानबूझकर फरियादी एवं गवाहों को कथन कराने में विलंब किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के दबाव में चालान से पूर्व ही कथन के दौरान मामला रफा किया जा सके। पुलिस की कार्यप्रणाली अति संगीन है, मामला अति गंभीर है। कल शाम 5 बजे बीरखाम पौड़ी थाना सिमरिया से खुदी त्रिपाठी पुत्री ब्रजेश त्रिपाठी पढ़ाई हेतु रीवा से लौटकर अचानक घर के पास से गायब कर दी गई। पूरी सिमरिया की पुलिस पैकारी कराने में व्यस्त है। अब रीवा पुलिस से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी। ये अभी मैं बात साफ कर रहा हूँ। इसका ओरिजिनल लेटर लाओ, हमारे मोबाइल से खींचो और बात करते हैं। तो ये सबको ये लेटर जो है ना, हाँ, ये स्थिति है। आप यहाँ के चौथे स्तंभ है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रीवा में चल क्या रहा। आप इससे अंदाजा लगाइए आप कि मने हो क्या रहा। अति है, यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ बाल बच्चों को रखने लायक नहीं। यहाँ हत्या हो जाए तो पुलिस का ये कारनामा है। ये पूरा वन साइडेड चल रहा है। यही मेरा आपको कहना था, यही आप सबसे। अब वो पीड़ित परिवार को लेकर के सीएम हाउस जाऊंगा, पूरे परिवार को लड़का बच्चों के साथ वहीं बैठाऊंगा, मैं भी धरने में बैठूंगा और वहीं से अब पूरा भोपाल देखेगा। और उसको मैं नहीं ले जाऊंगा। हमारे पास 26 लिस्ट है इस तरह के अपराधों की, 26, जिसमें ये 19, एक इन्होंने रखा है टीआई 19 त्रिपाठी, ये चौराटा में था, आपने देखा होगा 1.5 साल चौराटा। इसके बाद अब सिमरिया, 3 साल से सिमरिया से हटने। इसका पैसा यहाँ भी उसमें दारू के ठेके में लगा था, वहां भी दारू के ठेके में लगा है। इसका एक भतीजा खुद दुकान में चलाता है यहाँ के ठेकेदारों के साथ, और ये पूरा पैकारी कराता है और पैसा बना रहा है, और ये ऊपर के अधिकारियों को पैसा देता है। हो सकता है वो अधिकारी भी इसके माध्यम से पैसा लगाए। ये उसको नहीं हटा रहे क्योंकि दारू में लाश हो जाएगा, टीआई हट जाएगा तो पैकारी बंद हो जाएगी, पूरी सिमरिया मर जाए, 26 लोगों पे हत्याएं हो जाए, लोग जान से चले जाए, पर दारू बिकनी चाहिए। नशा का कारोबार एसपी महोदय की कृपा से रुकना नहीं चाहिए, उनकी कृपा बनी हुई है नशा के कारोबार। अब ये देखिए, एक ये मुख्यमंत्री को है, ये जांच चल रही है इस लेटर की, जिसमें पूरा इनका डिटेल दिया हुआ है। नशीली दवाएं इनके द्वारा बिकाई जा रही है, 18 कई आरोपी को खुलेआम वारदात दिला रहे हैं, चौटाम पदस्थ है, यहाँ पदस्थ हैं, इनका पैकारी करा जाए, ये पूरा है। ये वहां से सीएम के यहाँ से विधानसभा पक्ष में हुआ है, इसमें जांच चल रही है। ये हमको जांच में बयान देने बुलाते हैं, जबकि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। हमने इसके बाद भी जाके एक बार बयान दे दिया। अभी अलग अलग आज तक उसमें कार्रवाई नहीं की है, लगभग 8 महीने हो। और वो टीआई जो कहते वहां पदस्थ है, दोनों हाथ से अपराध करा रहा है और यहां से पैसा नोच के माननीय बड़े साहब लोगों को दे रहा है। घोटाला 100 करोड़ का हो रहा है। कलेक्टर महोदय लोग एफआईआर कराने को तैयार नहीं, सबने अपना अपना एरिया बांट रखा है। कोई दारू में नशा में कमा रहा, कोई चावल में कमा रहा, कोई फैक्ट्री में कमा रहा, बिल्कुल लूटपाट का अड्डा बनाया है। और जो नेताजी हैं वो जमीन में कमा रहे हैं, वो जमीन बेच रहे हैं। वो कहते हैं तुम फुटकर चिल्लर भी दो, हम गठरी लूट लेंगे। वो सीधे इकट्ठे ही मारे दे रहे हैं 1-1 हजार करोड़। बढ़िया अपना अपना एरिया बांट रखा है और इस तरह से रीवा जल रहा है। मेरा यही आपके सामने कहना है और मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। ये घटनाओं को आपके सामने, इनकी करतूतों को सार्वजनिक कर रहा हूं और आपके माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत जल्द भोपाल में सिमरिया के 26 फरियादी, मैं लड़का बच्चों के वहां बैठेंगे और सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, मैंने विधानसभा में भी देखा, वो क्लियर आदमी है। वो पहले जैसे मुख्यमंत्री जैसे नहीं है। पहले के मुख्यमंत्री तो बहुत मायावी ड्रामेटिक, उन्हीं का तो बोया है रीवा, उन्हीं का सब बोया है। एक बड़ा आर्थिक अपराधी उन्होंने ही पैदा किया रीवा को। आज रीवा जो लुट गया, बिक गया, इसमें उन्हीं का पीछे से हाथ। उनकी वो मधुर मुस्कान, वो चिकनी चुपड़ी सूरत के पीछे क्या क्या है मुझे मालूम है ना। पर ये हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है, ये गलत चीजों को नहीं करते हैं। थोड़ा मुंह से कड़क हैं, जिद्दी भी हैं, लेकिन गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी तो यही स्थिति है, आगे बढ़ ले जाने। तो जो अपनी हमारी अंतिम उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, वहां फरियाद होगी, पूरा भोपाल देखेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने हमें व्हाट्सएप किया, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ करो। मैंने उनको यहाँ पर, जब मैं छिंदवाड़ा में था,
यहाँ जब आया पूरा मैंने किया, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने बोला धन्यवाद, मेरे मोबाइल में आपको दिखाता कि धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। अब मैं उनके पास जाऊंगा कि आपने धन्यवाद तो दे दिया, बोला करो और अब ये करो आगे। मैं दिग्विजय सिंह जी को भी उठाऊंगा साथ। इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। इनको ये सब ये जो कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य करें, मैं अपनी ड्यूटी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।